जय श्री राम भक्तों, अगर आप हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो रुकिए, आज का यह संदेश आपके लिए एक दिव्य चेतावनी भी है और महादेव के अवतार हनुमान जी का वरदान भी। अक्सर हम हनुमान चालीसा पढ़ते तो हैं, लेकिन उन गुप्त संकेतों को हम पहचान नहीं पाते जो पवन पुत्र हमें देना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो भी पूरी निष्ठा से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन में 5 ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से घटती हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं। और ध्यान दीजिएगा, 5वीं घटना तो ऐसी है जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। आज दिव्य वेदम पर हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तुलसीदास जी द्वारा रचित यह चालीसा एक ऐसा अभेद्य दिव्य कवच है जो साधक के चारों ओर अदृश्य संरक्षण का घेरा बना देती है। और यहीं से प्रारंभ होती है पहली चमत्कारिक घटना, भय का विलय और नकारात्मक ऊर्जा का अंत। भय मनुष्य के जीवन का सबसे गहरा अंधकार। कभी यह अकारण होता है, कभी परिस्थितियों से जन्म लेता है और कभी केवल मन की कल्पना से। नजर लगने का डर, तंत्र मंत्र का भय, रात की बेचैनी, मन का अनजाना असंतुलन, ये सब धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं जब साधक नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यहां भूत पिशाच का अर्थ केवल कोई बाहरी अदृश्य शक्ति नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये वे नकारात्मक विचार और मानसिक विकार हैं जो आपकी आंतरिक शांति को क्षीण कर देते हैं और आपके आत्मबल को भीतर से नष्ट कर देते हैं। डर, चिंता, निराशा, असुरक्षा, ये मन के वही अदृश्य पिशाच हैं जो धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। लेकिन जब हम महावीर हनुमान का नाम लेते हैं तो हमारे भीतर सुप्त आत्मबल जागृत होता है, और जब आत्मबल जागता है तो भय का अंधकार स्वतः मिटने लगता है। जैसे सूर्योदय होते ही रात का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि वर्षों पुराना मानसिक तनाव, जिसे आज की भाषा में एंजाइटी या डिप्रेशन कहते हैं, वह बिना किसी औषधि के केवल हनुमान चालीसा के पाठ के प्रभाव से शांत होने लगता है। क्योंकि जहां भय समाप्त होता है, वहीं से ईश्वर का अनुभव प्रारंभ होता है। दूसरी घटना, आत्मबल और निर्णय शक्ति का जागरण। हनुमान जी केवल बल के देव नहीं हैं, वे बुद्धि, विवेक और आत्मविश्वास के भी अधिष्ठाता हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरों पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस बिकार। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी हमें समर्पण का एक गुप्त सूत्र देते हैं। यह वह बिंदु है जहां मनुष्य का अस्तित्व मिटता है और दिव्यता शुरू होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह स्वयं को रिक्त करने की एक साधना है। असल में हम अपनी बुद्धि और ज्ञान के अहंकार में इतने भरे होते हैं कि वहां परमात्मा की कृपा के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। इसीलिए जब हम स्वयं को बुद्धिहीन कहते हैं तो हम हनुमान जी के सामने अपना अहंकार समर्पित कर रहे होते हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मेरी समझ सीमित है, मेरा पात्र खाली है, अब आप ही मेरे भीतर आकर अपनी दिव्य शक्ति भर दीजिए। सच तो यही है कि जब तक भीतर अहंकार का शोर रहेगा तब तक प्रभु की पुकार सुनाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही यह अहंकार मिटेगा, हनुमान जी की कृपा स्वयं आपके भीतर प्रकट होने लगेगी। जब साधक नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसके भीतर धीरे धीरे स्पष्टता आने लगती है। जहां पहले भ्रम था, वहां समझ आने लगती है। जहां पहले निर्णय लेने में भय था, वहां आत्मविश्वास उत्पन्न होने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ व्यक्ति अनुभव करता है कि उसकी सोच स्थिर हो रही है, उसके निर्णय परिपक्व हो रहे हैं और जीवन की दिशा स्पष्ट हो रही है। तीसरी घटना,
घर और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा। ध्वनि केवल शब्द नहीं होती, वह कंपन होती है और कंपन वातावरण को प्रभावित करता है। जहां नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वहां घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। अनावश्यक विवाद कम होते हैं, क्रोध की तीव्रता घटती है और मन में शांति का प्रवाह बढ़ता है। ऐसा नहीं कि समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाती हैं, लेकिन उनका प्रभाव कम होने लगता है। मानो घर के चारों ओर एक सूक्ष्म संरक्षण चक्र और सकारात्मक ऊर्जा का सुरक्षा घेरा बन जाता है। इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है, जो केवल व्यक्ति का ही नहीं, पूरे परिवार का संरक्षण करते हैं। चौथी घटना, संकटों की तीव्रता का क्षीण होना। जीवन में संघर्ष आना स्वाभाविक है, लेकिन जब साधक नियमित रूप से चालीसा से जुड़ा रहता है, तो संकटों की दिशा बदलने लगती है। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। यह पंक्ति केवल सांत्वना नहीं, बल्कि अनुभव का सार है। बजरंगबली की कृपा से संकटों की धार कुंद हो जाती है। मन टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत होता है। जो मार्ग पहले बंद और असंभव लगते थे, वे हनुमान जी के दैवीय प्रबंधन से धीरे धीरे संभव होने लगते हैं। पांचवीं घटना, आंतरिक स्थिरता और मौन का प्राकट्य। यह वह सर्वोच्च अवस्था है जहां भक्त साधक बन जाता है और उसका अहंकार पिघलने लगता है। चालीसा कहती है, यम कुबेर दिक्पाल जहां ते, कभी कोबिद कही सके कहां ते। अर्थात जहां मृत्यु के देव यम और धन के स्वामी कुबेर भी निशब्द हो जाते हैं, वही अनंत शांति आपके भीतर उतरने लगती है। आध्यात्मिक रूप से यह आपके आज्ञा चक्र के जागृत होने का संकेत है। अब आपको बाहर के शोर में नहीं, बल्कि भीतर के मौन में सुख मिलने लगता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि आपके शब्दों में तपोबल आ जाता है और हनुमान जी की कृपा से आपको सूक्ष्म दैवीय संकेत मिलने लगते हैं, जो हर कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करते हैं। यह वह परम स्थिति है जहां भक्त और भगवान के बीच केवल प्रेम का मौन संवाद शेष रह जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा रिश्ता है जहां बोलने की जरूरत खत्म हो जाती है। जैसे एक मां अपने बच्चे के बिना बोले ही उसकी भूख और उसकी तकलीफ जान लेती है, ठीक वैसे ही हनुमान जी आपके मन की हर बात, हर पीड़ा और हर इच्छा को बिना कहे ही सुन लेते हैं। यहां शब्द शांत हो जाते हैं और सिर्फ अटूट भरोसा रह जाता है। तो ये थीं वे 5 घटनाएं जो हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से घटित होती हैं। यह यात्रा भय के नाश से शुरू होकर परम मौन तक जाती है। प्रिय भक्तों, यदि आप पहले से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। लेकिन यदि अभी तक आपने इसे शुरू नहीं किया, तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, आज ही संकल्प लें। समय कैसा भी हो, सुबह हो या रात, बस एक बार पूरे विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करके देखिए। बजरंगबली परिणाम स्वयं दिखाएंगे, क्योंकि जो उनका हाथ थाम लेता है, वे उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। यदि यह संदेश आज आपके हृदय तक पहुंचा हो, तो हमारा निवेदन है कि इसे उन लोगों तक भी पहुंचाने में हमारा साथ दें, जिन्हें आज जीवन में एक दिव्य संबल की आवश्यकता है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस सेवा में सहभागी बने। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाता है, हमें प्रेरणा देता है कि हम ऐसी दिव्य जानकारियां आप तक लाते रहें। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी आध्यात्मिक यात्रा पर। तब तक प्रभु की शरण में रहें, परमानंद में रहें। ऐसे ही वेदों के ज्ञान का अमृत पीते रहिए और दिव्य वेदम से जुड़े रहिए। सियावर रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय।